रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपके इस संस्थान के अंदर जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके पेरेंट्स से, बच्चों से पर्सनल उनकी वीडियोज़ बना के मैं कंटिन्यू डालता रहता हूं और आप सभी लोगों से उनसे मिलाता रहता हूं, ताकि किसी न किसी बच्चे से, पेरेंट्स से कुछ न कुछ सीखा जा सके और हम यह पता कर सकें कि जो बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, उनके पेरेंट्स किस भूमिका में हैं, उनके पेरेंट्स किस तरीके के कामकाज कर रहे हैं, बच्चों को घर से कैसा माहौल मिल रहा है, अगर बच्चा घर छोड़ के बाहर रह रहा है तो घर वालों की क्या एक्टिविटीज़ रहती है, किस तरीके से बच्चे को रिस्पॉन्स करते हैं। एक संस्थान जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो वादे जो उन्होंने एडमिशन टाइम किए थे उनको किस तरीके से वो निभा पा रहे हैं। ये सब कुछ तभी पॉसिबल होता है जब हम आप लोगों से सेलेक्टेड बच्चों से मिलवाएं। इसी कड़ी में मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं हमारी एक बच्ची है आयुषी कुमावत, जिसने 12 नवंबर 2022 को लगभग दिवाली के आसपास ऑनलाइन कोर्स रॉयल इंस्टीट्यूट से लिया था और जेड 2023 में उस बच्ची ने पूरी साल जेईटी की तैयारी की और जेड 2023 में पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में उसकी 25वीं रैंक रही और गर्ल्स कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल तो उसकी गर्ल्स के अंदर 5वीं रैंक रही और 360 नंबर उसके इस बार जेईटी 2023 में आए हैं। आज आयुषी के मम्मी और पापा रॉयल संस्थान उदयपुर पधारे हैं, उसके साथ में उसकी छोटी बहन है खुशी कुमावत, इसका एडमिशन कराने ये आए हैं। तो जब मेरी इनसे बातचीत हुई है तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको पता लगे कि एक बच्चा घर से दूर रह के भी यदि पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सकता है और जो बच्चा 12 नवंबर 2022 को बैच ज्वाइन करता है और 14 मई को आपका एग्जाम होता है और रिजल्ट आने पर अगर 25वीं रैंक लाता है और गर्ल्स में अगर 5वीं रैंक लेके कोई आ सकता है तो एक बच्चा सही समय पर, यानी अभी कोर्स ज्वाइन अगर कोई बच्चा करे और 2024 के अंदर एग्जाम दे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। इस पूरी कहानी के पीछे, इस आयुषी की जो सफलता है, इसके पीछे किन किन का हाथ रहा, कैसा घर पे माहौल रहा, किस तरीके से पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, इन सब बातों की जानकारी इनके खुद के पेरेंट्स से, मम्मी और पापा से अपन लेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। आप आयुषी के पापा जी हैं पप्पू लाल जी, आप श्रीमती मंजू देवी जी हैं जो कि अपनी जो बच्ची आयुषी उसके मम्मी जी हैं और आप खुशी है उसकी छोटी सिस्टर हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूँगा कि आपने इस संस्थान पे विश्वास किया और ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही सही आपने बच्चे को इस संस्थान के साथ जोड़ा और आप इतना मोटिवेट हुए कि आप अपनी छोटी बच्ची को यहाँ ऑफलाइन में लेके आए हैं। ये तब पॉसिबल हुआ है जब आपने इस संस्थान पे विश्वास किया और मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारी पूरी टीम पे पूरी साल विश्वास किया, बच्ची ने पूरी साल विश्वास किया। बिना विश्वास के कोई सफलता नहीं मिल सकती और उस विश्वास का ही नतीजा है कि आज एक छोटे से गांव की रहने वाली बच्ची पूरे राजस्थान के अंदर अपने वर्ग में 5वीं रैंक लेके आई है। सबसे पहले सर आप बताएं कि आपका प्रॉपर कौन सा गांव है और किस जगह से आप बिलोंग सर करते हैं। जोबनेर के पास में डाणी है हमारी, सिंगाटियों की डाणी, चिनोटिया रोड पे। अच्छा अच्छा, तो वो जोबनेर से लगभग कितनी दूरी पर दो है? ढाई किलोमीटर पे है। अच्छा, 2-2.5 किलोमीटर पर है। अच्छा, तो आपकी आयुष ने पूरी साल यहाँ तैयारी की, आगे अपन कंटिन्यू बात करेंगे। सबसे पहले आप जैसे जोबनेर के अंदर शुरू से ही एग्रीकल्चर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहे हैं और आप खुद वहीं से हो तो आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी आपने रॉयल इंस्टीट्यूट की आपको जानकारी कहाँ से मिली? यूट्यूब द्वारा मिली सर। अच्छा, यूट्यूब पर ही देखा आपने? हाँ यूट्यूब पर देखा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर उसने ज्वाइन कर ली। अच्छा, ये ऑनलाइन ले लिया। तो मैं देख पा रहा हूँ 12 नवंबर को ज्वाइन कर रही है दिवाली के आसपास, तो वो फिर इतना लेट ज्वाइन क्यों किया उसने? क्या वो पहले जोबनेर में पढ़ने जाती थी, वहाँ बेटा नहीं, उसके बाद में यहाँ ले लिया था वो ऑनलाइन। अच्छा, पहले जोबनेर में वो ऑफलाइन पढ़ रही थी। हाँ। फिर उसके वहाँ आना जाना बैठा नहीं होगा। बैठा नहीं। अच्छा, तो फिर उसने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। ऑनलाइन ज्वाइन कर ली। ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद में यहाँ से बढ़िया सर्टिफाई रही।
अच्छा। पढ़ाने में इनके जो यहाँ टीचर वगैरह थे वो बढ़िया समझाते थे, ऑनलाइन में भी। नहीं, कई बार ऐसा रहता है कि ऑनलाइन पे तो पढ़ाई का माहौल नहीं होता और क्लासरूम में पढ़ने में अच्छा होता है, ऑनलाइन कोई ज़्यादा अच्छा बच्चा थोड़ी पढ़ सकता है। वो बच्चे हमारे को तो ऐसे कहती थी कि ऑफलाइन की बजाय वहाँ जो पढ़ाते हैं उसकी बजाय में तो ऑनलाइन ही बढ़िया पढ़ते अच्छा, वो पूरी सेटिस्फाइड थी हैं। हाँ, मतलब। पूरी सेटिस्फाइड थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, अपन थोड़ा सा पीछे की साइड चलते हैं। जैसे आपके कितने बच्चे हैं अभी, कौन तीन कौन? तीन बच्चे हैं, सुनील, अच्छा आयुषी और ये खुशी। अच्छा। तो सुनील अभी कहाँ है? सुनील नागौर में है। अच्छा, नागौर कॉलेज में उसका हाँ, सिलेक्शन हुआ था? सिलेक्शन हुआ था आज 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले हुआ अब था। की बार 3rd ईयर में आ गया वो। अच्छा, तो जैसे आयुषी की अभी 5वीं रैंक आ गई उसके वर्ग में, तो सुनील को ऐसा नहीं लग रहा कि वो भी ज्यादा बेटर कर सकता था, या पढ़ाई में वो क्या इस कैसा बात हो का सकता पहले है? पता नहीं था, बाद में हमारे को यूट्यूब द्वारा पता पड़ा। नहीं तो वो भी ये कह रहा था पापा जी मैं पहले ले लेता तो आज मैं भी उदयपुर में होता या कोई बढ़िया राजस्थान हिंदुस्तानी कॉलेज में होता, अच्छा दिल्ली अच्छा। या गुजरात ऐसे। अच्छा, उसको मतलब पहले जानकारी नहीं थी आप लोगों जानकारी को? नहीं थी, हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे आयुषी ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, हाँ तो जनरली हमारे यहाँ क्या छुट्टियाँ नहीं होती हैं, हाँ। कंटिन्यू हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, हमारा एक शेड्यूल होता है उसको हम फॉलो करते हैं। तो क्या वो कभी कभार फ़ोन में पढ़ती थी या कुछ टाइम पढ़ती थी, या फिर कंटिन्यू उसका जो हम क्लासेज यहाँ लेते थे उसके अकॉर्डिंग वो कंटिन्यू पढ़ती थी? वो कंटिन्यू ये जो क्लासेस वगैरह लेते थे ना उसी का करती थी। अच्छा, आयुषी की जो मम्मी जी है उनसे पूछता हूँ मैं, देखिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे वो कंटिन्यू पढ़ती होगी, तो कभी आपको ऐसा लगा कि कई बार बच्चे क्या है कि जैसे ऑनलाइन कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो फ़ोन में दूसरी चीज़ें देखते रहते, पढ़ाई के प्रति उनकी उतनी ललक नहीं होती, तो कभी आपको ऐसा डाउट नहीं हुआ कि भाई बच्ची पढ़ रही है या फिर वो टाइम पास कर रही है, ऐसा कुछ आपको लगा? जी, थोड़ा सा आप जोर जोर से से बोले। सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ, पढ़ाई में उलझी रहती थी। अच्छा, पढ़ाई में लगी रहती थी, वो पूरी ईमानदारी से पढ़ते थे? अच्छा अच्छा। तो जैसे कई बार अपने गांव में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं मतलब, तो फैमिली में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कभी शादी में जाना, कभी कोई और छोटा मोटा कार्यक्रम है वहाँ जाना, कभी ननिहाल जाना, तो उसका लगातार वो इधर उधर जाती थी, या फिर इन 12 महीने में वो बिल्कुल डेडिकेट रह के पढ़ी? नहीं, डेप्लीकेट पढ़ती थी। कहीं नहीं गई? फंक्शन हमने अटेंड ही नहीं किया पूरे साल, अच्छा, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया? अटेंड ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे वो पढ़ती थी यहाँ पे, तो हम लोग जैसे कंटिन्यू पढ़ाते थे, तो वो टेस्ट वगैरह क्या पूरे टेस्ट देती थी पूरे साल? पूरे टेस्ट लाइव सीरीज लेती थी, लाइव टेस्ट, एक्सरसाइज सीट, डीपीपी हम सोल्व कर लेते थे, ऑनलाइन हमने मंगाई थी तो वो कर लेते। अच्छा, मतलब पूरी साल उसने तैयारी की अच्छे से, और अच्छे से उसने कोई भी चीज़ मिस नहीं की? हाँ, कोई भी चीज़ मिस नहीं नहीं थी। करती थी। जो इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया वो पूरा किया गया? हाँ, पूरा किया। अच्छा। कई बार क्या होते हैं, जैसे बच्चा जो जोश में एडमिशन ले लेता है, और यूट्यूब पर भी कई बार क्या होते हैं, यूट्यूब पर वही चीज़ें दिखाते हैं जनरली जो कि बढ़िया होती है, बाद में ज्वाइन करने के बाद में पता चलता है कि भाई शुरुआत के महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ाया गया, बाद में इंस्टीट्यूट की तरफ से धीरे धीरे करके सब चीज़ें चेंज हो जाती है, और जो कहते हैं वो होता नहीं है। जनरली कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। तो कहीं रॉयल संस्थान को लेके नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं। ऐसा लगा, कभी ऐसा बच्चे नहीं। ने कहा हो कि नहीं पापा जी मैंने वो ले लिया, और फिर 2 महीने बढ़िया पढ़ाया रहा, अब सब कुछ पूरी चेंज हो? साल प्रॉपर जैसे बताया था वैसे ही पढ़ाया था। अच्छा जैसे हमने सुनी थी यहाँ की हाँ। फैकल्टीज के बारे में, अच्छा। वहीं वैसी वही- ही है। पढ़ाने के वैसी है। मामले में। हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं पुनः आप सभी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम एडमिशन से लेके एग्जाम तक किसी भी तरीके की किसी भी बच्चे के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है वो क्लासरूम लाइव है, क्लासरूम से डायरेक्ट लाइव क्लास आती है। जो मैटर ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाया जाता है वही मैटर जो है ऑनलाइन अगर कोई बच्चा हो तो उसको पढ़ाया जाता है। आगे की तरफ अपन चलते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू अपनी मेहनत करते हैं। एक बच्चा तो वो होता है जिसको बार बार कहना पड़ता है, टोकना पड़ता है, और एक बच्चा होता है जो अपने आप पढ़ता है। तो अपने आयुषी किस कैटेगरी की थी? वो अपने आप ही पढ़ती थी। अच्छा, अपने आप ही पढ़ती थी? हाँ। मुझे भी गाइडेंस करती थी कभी कभी। अच्छा, वो गाइड करती थी मतलब। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे स्टाफ मेंबर्स भी उसको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पूरी साल वो किसी भी क्लास क्यों ना हो हर क्लास अटेंड भी करती थी, और कुछ भी डाउट होता तो पूछती थी। मतलब एक एक्टिव स्टूडेंट हमारी रही। और जब टेस्ट होते थे हमारे तो कई बार टॉप 5 में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक रही। कई बार तो मैंने वीडियोज भी उसके डाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के। बहुत अच्छे से उस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत की है। अच्छा, कई बार बच्चे जैसे मान लो ऑफलाइन का तो हमें पता है कि बच्चों को हम जो कंटेंट देते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन वो जैसे
ऑनलाइन पढ़ती थी तो कई बार ऐसा नहीं होता कि आज मैं जॉबनेट जाऊंगी और कोई बुक लेके आई हूँ, नई नहीं, बुक आई नहीं, है, नहीं, क्या नहीं। पढ़ती थी वो? टोटल रॉयल का ही पढ़ती थी। अच्छा, मतलब यहाँ जो मैटर हाँ, देते जो यहाँ मैटर देते थे वो ही पढ़ती थी बस। अच्छा, और कोई दूसरा? कोई कोई नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ती। अच्छा, कुछ नहीं पढ़ती थी। हम्म, अच्छा, जैसे कई बार बच्चे पढ़ते रहते हैं हम्म। तो आपको कुछ ऐसे लगा कि जैसे उसने ऑफलाइन ज्वाइन करने से पहले, मतलब पहले वो कहीं पर भी पढ़ने जाती होगी मान लो, और उसके बाद में कहीं उसको लगा ज्वाइन करने के बाद में कि उसको अब विश्वास हो रहा है कि वो अच्छा हाँ, करेगी? हाँ, वो पहले से ही ये विश्वास होने लग गया था कि मैं आराम से इसको फाइट कर लूंगी। अच्छा, उसको पूरा विश्वास था। हाँ, अच्छा, उसकी जेईटी में जैसे अभी 5वीं रैंक आ गई हाँ, गर्ल्स के अंदर, ओवरऑल उसकी 25वीं रैंक, तो अब क्या आप मतलब जैसे सीयूटी का भी एक एग्जाम था हमारा हाँ, जो ऑल इंडिया लेवल पर है, तो वो भी दिया हुआ है उसका। उसका एग्जाम दिया हुआ है, हम्म। तो उसकी क्या इच्छा थी कि मैं यहाँ जॉबनेर ही पढ़ूं या फिर बाहर राजस्थान के बाहर जाऊं पढ़ने? वो तो जॉबनेर के लिए बोलती थी। अच्छा, वो उसने उस हिसाब से तैयारी की कि ये मुझे जॉबनेर ही चाहिए। हाँ, अच्छा, अब ये खुशी आई है यहाँ पढ़ने, ये बच्चे भी यहाँ तैयारी करेंगे कंटिन्यू, तो इससे आप क्या चाहते हैं, मतलब और या ये क्या इसको मैं चाहते हैं? हिंदुस्तान लेवल की पढ़ाई पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, पेरेंट्स की ऐसी इच्छा है कि इसको मैं हिंदुस्तान लेवल की, ये यूं चाहे कहना, पंजाब जाए, चाहे यूपी जाए, चाहे एमपी जाए, गुजरात जाए। जो टॉप है वहाँ जाए। हाँ, बहुत और वही कॉलेज ले, आईआर ले, चाहे दिल्ली। हाँ, IRI न्यू दिल्ली ये भेजना चाहते हैं, PAU गुजरात, MP, मतलब जो बेस्ट है वहाँ इस गुड़िया को पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को कि चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, अगर आप में डेडिकेशन हो और पेरेंट्स की अगर इच्छा हो कि हमारे बच्चे, हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें, और करें नहीं करें कम से कम उनको मौका दें, पेरेंट्स की इच्छा रहती है हमेशा ही, तो डेफिनेटली बच्चे अगर मेहनत करने वाले हो, कुछ चाहते हो, तो अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। वैसे आप बताएं, आप क्या काम करते हैं, मतलब? घर का काम। नहीं, फिर भी आप जैसे कोई सरकारी नौकरी में हैं नहीं, या मैं कोई बिजनेस करते हैं? पत्थर का काम करता अच्छा, पत्थर का हूँ। काम। हाँ, दुकान करता अच्छा, दुकान आपकी। अच्छा, तो आप जैसे आपने भी कोई कॉलेज वगैरह पढ़ाई कर रखी है या आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी? हूँ। हाँ, ठीक। अच्छा, 8वीं कर रखी है आपने, और उसके आयुषी की मम्मी जी ने? वो तो बस पहली दूसरी क्लास का। अच्छा, पहले दूसरी पढ़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे भी मम्मी पापा कागजों में तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतने समझदार थे कि आज हमको यहाँ तक भेज दिया। डेफिनेटली आपके बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं और पूछना चाहूँगा। जैसे कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते, कि नहीं हमारी तो बच्ची है, इसको हम दूर क्यों भेजें, पढ़ाई लिखा के क्या करना है, कल को ये तो वैसे ही दूसरे के घर जाएगी। तो इसको लेके आपकी क्या सोच है, आप दूसरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन लेके भी बढ़िया पढ़ाई हो सकती है। नहीं, लेकिन कोई तो बच्चों को भेजते नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है, तो आपके हिसाब से बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए या फिर घर पे ही रखना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहिए। अच्छा। बच्चे को बच्चे में क्या फर्क है। हैं? सोच है मतलब आगे बढ़ावागी बच्चे को, आगे आपकी इच्छा है कि बच्चे आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तीनों बच्चों को या मतलब अच्छा, तीनों बच्चों के लिए आप चाहते हो आपके बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें। हाँ, अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास पैसे नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप थोड़ा सा इनको बताओगे कि बच्चे की 5वीं रैंक तो आ गई, तो आपके कितना खर्चा लगा साल भर का? सर ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, 5-6 हज़ार रुपये में वो ऑनलाइन लिया था, वो खर्चा लगा था बस। अच्छा, बाकी घर बैठ के उसने तैयारी करी थी। तो आपका मतलब है कि अगर कोई नॉर्मल से नॉर्मल परिवार का बच्चा हो, हाँ, तो वो आराम से ऑनलाइन लेके पढ़ सकता है। हाँ, बस बस ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाते हैं ऑनलाइन पे भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बढ़िया कॉलेज ले सकते हैं, चाहे उदयपुर हो, जोबनेर कॉलेज हो, बढ़िया कॉलेज ले सकते अच्छा, कभी आयुष ने ये बोला कि भाई मैं अगर उदयपुर रहती तो और बेटर कर हैं। लेती? हाँ, ऐसा बोला में ऑफलाइन रहती तो और भी बढ़िया करती, 30-40 नंबर ज़्यादा आते तो हैं। उसने फिर इसको बोला वो खुशी को हाँ, कि तो आप हम वहीं इसको जाके छोड़ पढ़ो। नहीं आ गए। आज छोड़ने आ गए हैं? तू जा बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। कुल मिला के इनकी इच्छा है कि इनके बच्चे पढ़ें, बढ़िया करें, और मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ाई के नाम से घर से बाहर निकलते हैं वो कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं हो। आजकल मैं देखता हूँ, और आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर्स, उनके बाहर आप देखोगे जाके, तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो माहौल देखते हैं उसको देख के ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। और पेरेंट्स जो गाड़ी कमाई के पैसे बच्चों के पास भेजते हैं हर महीने 6,000, 8,000, 10,000, और जब वो बाहर कहीं खड़े रह के गुलछरे उड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत दुख होता है उन पेरेंट्स की तरफ देख के कि क्या उम्मीद के साथ
पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजते हैं और किस तरीके से बच्चे करते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिला देना चाहूँगा कि रॉयल संस्थान के अंदर जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो हम उन बच्चों को ऐसा माहौल देते हैं कि कैसे वो संस्कार के साथ शिक्षा लें और किन विशेष बातों को ध्यान रखें कि बच्चा कम से कम बिगड़े नहीं। ये हमारे एज ए इंस्टीट्यूट हम लोग जो रन कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को हम प्रॉपर गाइड करके रखें और जहाँ बच्चा डाइवर्ट हो रहा है वहाँ हम ये विशेष ध्यान दें कि बच्चा डाइवर्ट नहीं हो और वो जो मेन उसका टारगेट है उसी पे लगा रहे। हमारी पूरी टीम इसके लिए भरसक प्रयास करती है। अब आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि कई बार जो है पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि देख लेना, तेरे को कोर्स दिला दिया, पढ़ने का मौका दे रहे हैं, अब तेरा सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो तेरे को ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं आयुषी के पापा जी से जानना चाहूँगा कि क्या उस बच्चे को आपने प्रेशराइज करने से वो नंबर लेके आई है या वो अपनी आत्मा से पढ़ के लाई है? आप लोगों का क्या बिहेव उसके प्रति रहता था? बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। हाँ। आप लोग बिल्कुल उसको कोई प्रेशर नहीं डालते थे? आराम से पढ़ती थी, वो अपने आप से फ्री अपने आप रहती थी। से। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा बच्चा जो अपने आप पढ़ रहा है और नहीं भी पढ़ रहा है तो आप उसके पढ़ाई के प्रति ललक लगाएं, उसके लगन पैदा करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक हॉस्टल के अंदर हमारे बच्चे, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ जो हॉस्टल के अंदर है 2 बच्चे हमारे वार्डन सर से झगड़ा कर लिए, जो वहाँ मैनेजर है उनसे वो झगड़ गए दोनों बच्चे। ये बात है लास्ट ईयर की, लगभग 4-5 जून के आसपास की बात है। और वार्डन सर से रात के 2:15 बजे आपस में ही झगड़ लिए। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया कि सर ये ऐसे करके बच्चे झगड़ रहे। तो मैंने फ़ोन पे बात करके उनको समझा दिया कि भाई बेटा झगड़ा वगड़ा मत करो और अभी सो जाओ, अभी टाइम हो गया। अब देखो झगड़ने का कारण, उन दोनों बच्चों के उन्हीं की स्कूल से कोई सीनियर यहाँ आए थे और वो सीनियर भी बिगड़े हुए थे, मतलब रास्ता भटके हुए थे, पढ़ाई में उनका मन नहीं था। लेकिन उनके सीनियर यहाँ पढ़ के 12 महीने और ICR में टॉप जगह चले गए, मतलब वो सेलेक्ट हो गए। तो जब उनके सीनियर सेलेक्ट हो गए तो ये 12वीं पास करते इनको पता चला कि यार वो तो हमारे वहाँ सेलेक्ट होके चले गए, वो तो लड़ाकू थे जो सेलेक्ट हो गए। तो उन्होंने भी क्या, इन दोनों बच्चों ने भी बोरियां बिस्तर लेके और उदयपुर आ गए और पूरी साल पढ़ लिए। उनको मतलब 12 महीना हो गए पढ़ते हुए। अब एग्जाम का टाइम आया, 19 जून को लास्ट ईयर जेट का एग्जाम था, 2022 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने 15-20 दिन पहले वीडियो बना के भी बताया था और यहाँ पर भी सब बच्चों को बताया था कि भाई आपको जो है अब एग्जाम से 15 दिन पहले रात के 12 बजे बाद में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर 12 बजे बाद में पढ़ोगे तो आपका शेड्यूल ऐसा हो जाएगा कि आपकी एग्जाम से पहले 60 घंटे की जो नींद होती है साउंड, वो कंप्लीट नहीं होगी। तो मैंने लास्ट के 15 दिन में ट्रेनिंग देना चालू की कि भाई अब किसी भी हॉस्टल में 12 बजे बाद में नहीं पढ़ना है। अब 12 बजते उन सर ने कहा कि नहीं अब चलो सो जाओ, अब जाके अब टाइम हो गया बेटा, सब जाओ। तो धीरे धीरे करके सब बच्चे चले गए। ये दोनों बच्चे ये पढ़ रहे, ये नहीं गए। तो वार्डन सर ने कहा कि भाई भैया 1 बज गई, अब तो जाओ। अरे सर जा रहे हैं, और फिर पढ़ने लग गए। रात की 2:15 बज गई और मैंने जो हमारे वहाँ के मैनेजर है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है कि भाई 12 बजे बाद में अगर कोई लाइट चालू मिल गई तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि अब हमें समय पे सुलाना हमारी एक जिम्मेदारी है बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, 2:15 बजे सर ने उनकी दोनों की कॉपियां ले ली एक साथ ही, तो आधी कॉपियां उनके पास ही रह गई, फट गई वो। अब उन बच्चों को पुराने दिन याद आ गए, और कि GL सर कौन होते हैं, ऐसे कैसे, हमने पैसे दिए, हम क्या हो गया, हमको पूरा याद नहीं होता इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मतलब जो बच्चे किताब हाथ में नहीं लेते थे, जो स्कूल में झगड़ालू लड़ाकू बच्चे माने जाते थे, वो बच्चे रात की 2:15 बजे भी इसलिए झगड़ रहे हैं कि हमें पढ़ने दो। समझ रहा? तो इसको बोलते हैं लगन। एक बार अगर किसी बच्चे के पढ़ाई के प्रति लगन लग गई तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वो बाद में झगड़ेगा ना तो भी पढ़ाई के लिए झगड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी पूरी टीचिंग टीम को और नॉन टीचिंग टीम को, जो रात दिन मेहनत करके, चाहे बच्चा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी बच्चों के लिए कंटिन्यू ईमानदारी से मेहनत करती है। और बच्चों के प्रति जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तभी नहीं पढ़ने वाला बच्चा 52%, 57% के बच्चे के ललक लगती है कि नहीं यार, मेरे जब सब कुछ समझ में आ रहा है और मुझे इतना बढ़िया मौका और यहाँ माहौल दिया जा रहा है तो डेफिनेटली मुझे पढ़ना चाहिए। अब अंत में आयुषी के मम्मी पापा का मैं रॉयल संस्थान की ओर से सम्मान करूंगा और उनको गेस्ट ऑफ ऑनर दूंगा। और मैं आपको जो हमारा बड़ा कार्यक्रम होगा उसके अंदर भी मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा।
बड़ा कार्यक्रम जैसे इस बार हमने 2022 में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका 6 अप्रैल को रखा था, जिसके अंदर सभी जो हमारे चयनित विद्यार्थी हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया था, और जो बच्चे ऑल राजस्थान ऑल इंडिया टॉपर रहे थे उनको हमने 3 बाइक और 3 स्कूटी दी थी। नेक्स्ट सेशन में जो हमारा बड़ा कार्यक्रम होगा उनमें आपसे पुनः एक बार जरूर मिलाऊंगा। आज मैं हमारे संस्थान की तरफ से इनका सम्मान करता हूँ।